माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन गर्ल्स रिएची में ढेर सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आई प्रे कि आप सब हमेशा ही अच्छे रहे। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पे हमेशा बरसती रहे और आप जिस भी ताकत को मानते हैं वो ताकत आप पे मेहरबान हो और आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज का टॉपिक बेस्ड होने वाला है एंजल नंबर 69 के ऊपर, यानी कि हो सकता है कि आपको एंजल नंबर 69 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, तभी आप इस वीडियो तक आए हैं। अगर ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा इनकाउंटर होता है तो इसका मतलब समझ जाए कि यूनिवर्स अपने एंजल्स के द्वारा आप तक कोई मैसेज, कोई वार्निंग, कोई ब्लेसिंग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको आपको समझने जानने की ज़रूरत है और उस पर वर्क करने की ज़रूरत है, तभी आप अपने लाइफ में आगे प्रोसीड कर पाएंगे। मैं हमेशा से कहती हूँ कि एंजल नंबर्स का दिखना हर किसी के लिए सेम मीनिंग लेके नहीं आता। ये आपकी सिचुएशन और आपके मन में चल रहा है, आपके दिमाग में चल रहे थॉट प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब भी आप कोई भी एंजल नंबर देखते हैं, आप ये गौर कीजिए कि उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था या फिर आप किस सिचुएशन में थे, क्योंकि हर पल यूनिवर्स के एंजल्स आपके चारों ओर मौजूद होते हैं और आप पे नज़र रखे होते हैं। तो इसलिए आप अपना जो भी कर्मा क्रिएट कर रहे होते हैं, आप जो भी आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस चल रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको गाइड करते रहते हैं। तो उनके गाइडेंस को आपको समझने की ज़रूरत होती है। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस पे लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा ताकि मैं भी ग्रो करूं, और ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार मुझे शो करिएगा। मुझे भी आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं अपने वीडियो से आप सबको ढेर सारा हेल्प डिलीवर कर सकूं। बगल में बेल आइकन होगा जिसको ऑल पर प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब टॉपिक को शुरू करते हैं। एंजल नंबर 69, ये नंबर रिप्रेजेंट किसे करता है? 6 नंबर वीनस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि शुक्र लग्जरी के देवता हैं, हार्मनी के देवता हैं, सक्सेस, लुक्स के देवता हैं। यानी कि अगर आपकी लाइफ में लग्जरी है, लग्जरियस चीज़ें हैं, जैसे कार हो गया, घर हो गई, या फिर आपका पहनावा बहुत अच्छा है, आप महंगी महंगी चीज़ें यूज़ करते हैं, आपके घर में हर तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद है, आपकी लाइफ में आपके रहन सहन में कोई कमी नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका वीनस प्लैनेट बहुत स्ट्रांग है। हार्मनी की बात की जाए तो आपकी लाइफ में ढेर सारा हार्मनी है, आप अपनी लाइफस्टाइल एक हारमोनियस तरीके से जी रहे हैं, आप बहुत जॉयफुल रहते हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में जो वीनस प्लैनेट है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सक्सेस की बात करें, अगर आप सक्सेसफुल होंगे तो ही आपकी लाइफ में लग्जरी आएगी, तो ये भी वीनस का कारक होता है, तो इसके भी वीनस कारक होते हैं, सॉरी। और लुक्स की बात करें तो हो सकता है कि आप दिखने में बहुत सुंदर होंगे, या फिर लोग आपके लुक्स को लेके बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, आप बहुत आकर्षित हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत चार्मिंग हैं, बहुत हैंडसम है, ब्यूटीफुल है। तो इसका मतलब होता है कि आपकी लाइफ में जो वीनस प्लैनेट है वो बहुत स्ट्रांग है। अगर 9 नंबर की बात की जाए तो 9 नंबर मार्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मंगल का मतलब होता है कंप्लीशन, कंपटीशन, एडवाइज़र एंड एम्बिशन। मतलब आपकी लाइफ में कंप्लीशन को आप फील करते हैं, मतलब आप अपने आप में एनफ हैं, आपको ऐसा फील होता है, आपकी लाइफ में सब कुछ है। नॉट इन अ सेंस कि मतलब फिज़िकल चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, आप अपने अंदर एक कंप्लीशन फील करते हैं। मतलब आप बैलेंस हो, एक ईगो है, एटीट्यूड है, मतलब इन अ पॉजिटिव वे, तो इसका कारक होता है मंगल। अगर आपकी लाइफ में एक कंपटीशन है, जिसको आप हर चीज़ों को एक कंपटीशन की तरह लेते हैं और फिर अपना कार्मा करते हैं, तो आपके जीतने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। मतलब आप बहुत फोकस्ड हो, तो इसका कारक होता है मंगल। और अगर आप एक अच्छे एडवाइज़र हो, लोग आपके एडवाइस से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, मतलब आप अपनी बातों से लोगों को बहुत जल्दी प्रभावित कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका मार्स बहुत स्ट्रांग है। और एक एम्बिशन, आपकी लाइफ में एक एम्बिशन, एक गोल सेट है जिस पे आप अपना कर्मा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में जो मार्स है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो ये नंबर 69 है ना, तो 6 नंबर फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है और 9 नंबर मस्कुलाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये एंजल नंबर 69 आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है वो आपके अंदर इम्बैलेंस हो रही है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, यानी कि आपको अपने आप पे फोकस्ड होने की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि आप सिर्फ अपने लुक्स पे ध्यान देते होंगे, आपके बाकी की लाइफ में जो गोल्स हैं आप उस पे ध्यान ही नहीं देते, यानी कि आपकी लाइफ में कोई गोल सेट नहीं है कि आपको आगे क्या करना है क्या नहीं।
और आप सिर्फ अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ध्यान देते हैं। आपको बस हो सकता है कि आप अपने पर्सन से रीयूनियन चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब आप खुद में कंप्लीट महसूस नहीं करेंगे, आप खुद बैलेंस नहीं हो जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि आपको अपना इनर बैलेंस करना होगा, यानी कि जब तक आप अपने खुद में अपने डीएम और डीएफ को बैलेंस नहीं करेंगे, आप आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे। आप चीज़ों के लिए रोते रह जाएंगे, आपकी फेमिनाइन एनर्जी इम्बैलेंस हो रही है, मतलब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, आपको स्ट्रेस फील होने लगेगा, डिप्रेशन फील होने लगेगा, क्योंकि हो सकता है आपको ऐसा लगने लगे कि मेरे साथ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन ये सब आपकी कर्म पे डिपेंड करता है। यूनिवर्स के द्वारा आपको साइंस दिए जा रहे हैं कि आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो इम्बैलेंस हो रही है, जिस पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। तो उस पे वर्क करने के बजाय आप रोने लग जाते हैं, तो ये गलत चीज़ होती है। आपको उनके गाइडेंस को समझना है और उस पर वर्क करना है, तभी आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। हो सकता है कि आपके पास्ट में आपके साथ में कुछ बैड कर्मास किए गए हो, कुछ लोगों ने आपके बारे में कुछ बुरा बोला हो, या फिर कहीं से आपको ट्रिगर मिला हो, धोखा मिला हो, तो उन चीज़ों को आप अपने प्रेजेंट में हावी होने मत दीजिए। यूनिवर्स के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो आपके पास्ट में हो गया है उसे आप अपने पास्ट में छोड़ दीजिए और अपने फ्यूचर पे, अपने प्रेजेंट पे ध्यान दीजिए, ताकि अगर आप अपने प्रेजेंट पे ध्यान देंगे, अपने आप को बैलेंस करेंगे, तो आपका फ्यूचर अच्छा होगा। तो इसलिए जो पास्ट में हुआ है वो भी किसी न किसी रीज़न से हुआ है। आपको इन सब को फेस करना था, इन ट्रिगर्स को फेस करना था। उन लोगों ने अपना कार्मा क्रिएट किया है, प्रकृति उनसे भी उनके कार्मा का रिजल्ट देगी उनको। इसलिए आपको उन चीज़ों पे अब रोना नहीं है, अपने आप को बैलेंस करना है। स्ट्रॉन्ग बनिए और आगे बढ़िए, वरना आप रोते ही रह जाएंगे। इसका अगला मीनिंग ये होता है इन द सेंस ऑफ ट्विन फ्लेम, आपकी यिन और यांग एनर्जी वो भी इम्बैलेंस हो रही है, जिसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपका जो ट्विन फ्लेम है, आपके जो पर्सन है डिवाइन काउंटर पार्ट, वो आपको मिरर कर रहे हैं। तो इसलिए आपको अपने थॉट प्रोसेस को इतना पॉजिटिव रखना है, आपको वही चीज़ें सोचनी है जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छी हों। तो अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखिए। एक तो आप स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, मतलब अपने पास्ट की चीज़ों को हावी कर रहे हैं अपने ऊपर, तो आप वैसे भी नेगेटिविटी को साथ लेके चल रहे हैं, यानी कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी हो रही है, जिसको आपको रिलीज़ करना है। अगर आप नेगेटिव होते जाएंगे तो आप रोते रह जाएंगे, और अगर आप रोते रह जाएंगे तो वही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे और आपके पास में और भी ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जिसके लिए आप आगे रोते ही रह जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको अपने आप को आगे प्रोसीड करना है, अपने आप को पॉजिटिवली एक अच्छा एनर्जी, एक अच्छा इंसान, एक सक्सेसफुल इंसान बनते हुए देखना है, अपने आप को ग्रो करते हुए देखना है, तो आपको यूनिवर्स के दिए संकेतों को समझ के उस पर वर्क करना होगा। यानी कि अभी आपको संकेत दिया जा रहा है कि आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कीजिए, तो उसे आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। बैलेंस करने के लिए आपको मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करने होंगे, एक्सरसाइजेस करने होंगे, अपने आप को हील करना पड़ेगा। अपने हीलिंग पे ध्यान दीजिए। आप हो अपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं, ये बहुत, एक तो आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करता है, दूसरी आपके अंदर जो भी नेगेटिविटीज़ है उन सब को रिलीज़ करता है और आपको एक पॉजिटिव इंसान बनाता है। ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कीजिए अपनी हर चीज़ के लिए, ताकि आप वही चीज़ें अट्रैक्ट करें। आपको यूनिवर्स वापस से और भी ऐसी चीज़ें दे देंगे जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड करते रह जाएंगे। तो याद रखिए कि अगर आप अपने पर्सन के साथ में रीयूनियन चाहते हैं तो आपको अपने डीएम और डीएफ को बैलेंस करना होगा, क्योंकि आपका पर्सन आपको मिरर कर रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, आपको बेचैनी होती है उनसे दूर रह के, या फिर आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, तो आप उन्हें चेज़ कर रहे हैं, और जब आप चेजिंग की एनर्जी में आएंगे वो आपसे दूर चले जाएंगे। लेकिन जब आप अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं, आपका डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो जाता है, तो आपके पर्सन अपने आप आपसे अट्रैक्ट होने लगते हैं और आप दोनों का रीयूनियन हो जाता है। तो इन बातों को ध्यान रखिए, अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट पे हावी मत होने दीजिए, क्योंकि आपका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। दूसरा, अगर आप ये कर्मा करते हैं तो 6-9 नंबर न्यू बिगनिंग्स का भी प्रतीक होता है। अगर आप ये कर्मा फॉलो करते हैं, आप यूनिवर्स की गाइडेंस को फॉलो करते हैं, तो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी, एक पॉजिटिव शुरुआत होगी। आपको रोना नहीं है, आपको स्ट्रेस नहीं होना है। आप अगर बैठे बैठे रोते रहेंगे तो रोते रह जाएंगे। इसलिए आपको अब आगे प्रोसीड करना है। अपने पास से हटिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, और अपने पर्सन के साथ अगर रीयूनियन चाहते हैं तो बिना बैलेंस किए आपका रीयूनियन नहीं होगा। क्योंकि आपकी ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी अगर आप
ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपके यिन और यांग एनर्जी को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी एंजल नंबर 69 दिखने का मतलब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।